नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सतार ग्रंथि पर। तो आइए मिलते हैं इस त्रिकोणमिति प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए। देखो ये अंतिम स्टेप हैं। पहले भी बात की थी कि कुछ सर्वसमीकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम सिद्ध करेंगे कि LHS के बराबर RHS आता है या नहीं आता है। दूसरी बात, कल भी बताया था कि इन प्रश्नों को ज़्यादातर हम साइन और कोस में बदलेंगे और फिर हल करेंगे। तो जो देखो, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आए कि सर इसके बराबर ये लाना है, क्या यहाँ सीधी सर्वसमीकरण यानी वर्ग कर रखा है, होल स्क्वायर कर रखा है, क्या हम इसका होल स्क्वायर a² - 2ab + b² वाला सूत्र लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल पहले लगा सकते हैं, फिर भी लास्ट में बदलना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले बदल ले और इसको हल कर ले। तो एक प्रश्न करने का जो तरीका सीखेंगे वो तरीका यही सीखेंगे कि प्रत्येक प्रश्न को साइन और कोस में बदल के करना है। तो बताओ, कोसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक की जगह अगर साइन के बराबर 1/कोसेक है तो कोसेक के बराबर 1/साइन हो जाएगा। और बदलने की बात भी किस में हो रही है? साइन और कोस में। या तो साइन में बदलो या कोस में। ये हो गया थीटा, साइन थीटा। माइनस का माइनस। अब कोट का मतलब क्या होता है? कोट का मतलब होता है कोस/साइन। सर कोट का मतलब यहाँ भी होता है, बिल्कुल होता है, पर यहाँ क्या है? कोसेक है। कोसेक नहीं लाना, या तो साइन आना चाहिए या कोस आना चाहिए। दोनों आ रहे तो दोनों ही आ सकते हैं। तो कोट का मतलब हो गया कोस थीटा/साइन थीटा। कि सर इसके अंदर कुछ लिखना, तो इसके अंदर आप शुरुआत करते समय अगर अच्छे ढंग से लिखना चाहो नोट्स बनाने के तौर पर, तो आप इसमें सबसे पहले ये लिखोगे कि LHS लेंगे और RHS लाएंगे। तो क्या लिखोगे? LHS लेने पर, LHS लेने पर तो क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसको हम हल करेंगे। बस कहने की बात यही, और ये आंसर लाएंगे। तो 1/ क्या हो गया? साइन थीटा माइनस अभी लिखा था क्या हो गया? कोस थीटा/साइन थीटा। सर ये स्क्वायर है ना, तो पूरे के ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब इसमें लघुत्तम लेने की बात की जा रही है। बताओ लघुत्तम क्या आ गया? साइन थीटा आ गया। साइन से साइन कट गया, 1 बच गया, माइनस यहाँ पर क्या रह गया? साइन से साइन कट गया, कोस थीटा रह गया। और पूरे के ऊपर क्या कर दे? होल स्क्वायर कर दे। अब देखो 1 - कोस थीटा, इसका भी हो गया वर्ग, और साइन थीटा है इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा ये सीधा हो जाएगा। ये यहाँ तक हमारा प्रश्न हल हुआ। सर आगे इसको कैसे करें? तो लाना क्या? 1 - कोस और 1 + कोस लाना है। तो ये तो 2 बार लिख देंगे। इसके बराबर कोई सूत्र होता है क्या? वो लगा लो। तो देखो 1 - कोस थीटा और 1 - कोस थीटा, ये 2 बार हैं, बिल्कुल 2 बार है। ये तो हो गया। इसकी जगह क्या लिखे? तो इसकी जगह आप यहाँ चूंकि ग्रुप में लिखो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या लिखो? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। सर अब इसमें 1 - कोस थीटा अगर होता तो ये कट जाता। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे। क्या करेंगे? क्या मैं इस 1 का वर्ग करूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, 1 का 1 ही रहेगा। अब अगर देखें प्रश्न के रूप में, तो ये सर्वसमीकरण बन रही है। तो यहाँ कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है? इस जगह वापिस यहाँ a² - b²। तो क्या होता है? एक बार प्लस में उसको a + b और a - b के रूप में इसको लिखते हैं। तो इसकी जगह ऐसा लिख दे। तो क्या करेंगे? 1 - कोस थीटा और दूसरा कोष्टक है 1 - कोस थीटा, 2 बार है, बटे अब ये क्या हो जाएगा? a² b²। तो a - कोस थीटा, या प्लस कर दो a + कोस थीटा और 1 - a नहीं है, सॉरी 1 है, 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा। ये हो गया। अब इसमें कट कौन सा रहा है बताओ? कोई सा ही काट दे, इससे ये कट गया, कट गया। बताओ क्या बच गया? 1 - कोस थीटा और बटे 1 + कोस थीटा। तो क्या आ गया? LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इतना ही लाना था, बिल्कुल इतना ही लाना था। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न देखें। इसमें भी क्या करना है? इसको लेना है और 2 से एक आंसर लाना है।
पूरे प्रश्न को साइन और कोस में बदलने की बात हमने पीछे वाले प्रश्न में इसमें भी की थी। तो इसके अंदर सर क्या करेंगे, सारा साइन और कोस में बदला हुआ है तो हम इसको छेड़ेंगे भी नहीं, तो डायरेक्ट इसका क्या आ रहा है, लघुत्तम आ रहा है। देखो तो सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS लेने पर प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ ले, क्या पता 27 मार्च को जो हमारा बोर्ड एग्जाम 10वीं का होने वाला है इनमें से कोई प्रश्न आ जाए और ये 4 नंबर का है, कम अंक का नहीं है, 4 नंबर का प्रश्न आएगा बिल्कुल, अथवा के रूप में भी देखने को मिलेगा। तो चौथे प्रश्न के अंदर हमारे जो 10-11 प्रश्न है, 10 प्रश्न है, उन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्जाम में एक आधा प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। LHS लेने पर कोस A और 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A और बट्टे क्या हो गया, कोस A। अब इसका लघुत्तम ले, बताओ लघुत्तम क्या आ गया, 1 प्लस साइन A और कोस A आ गया लघुत्तम। ये पूरा कट गया, बताओ क्या हो गया, कोस स्क्वायर A प्लस इधर से ये कट गया तो ये कितनी बार हो गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार हो गया, तो 1 प्लस साइन A और इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ स्क्वायर और का यहाँ होल स्क्वायर खोल ले और इसके अंदर गुणा हो जाएगी, नहीं तो बाद में काट लेना। तो यहाँ हो गया कोस स्क्वायर A, यहाँ पर लग रही सर्व समीका, कौन सी सर्व समीका, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस 2AB, समझ पा रहे हैं, 2 का 2, A का मतलब 1 और B का मतलब साइन और प्लस B का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर A, यही है। बट्टों में क्या है, 1 प्लस साइन A और कोस A, यही है। अब देखो कोस स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 2 की गुणा 1 से 2 को साइन से गुणा करेंगे, 2 साइन A, 2 साइन A और प्लस क्या हो गया, साइन स्क्वायर A और बट्टे क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन A और कोस A। हमारा आंसर 2 के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये 2 साइन आ रहा है, यहाँ कॉमन के रूप में कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल, ये साइन उधर भेजो, उधर मतलब पास में लिख सकते हो कि कोस स्क्वायर थीटा यानी और साइन स्क्वायर थीटा यानी कोस स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A का मान कितना होता है, एक रेख की कितना हो जाएगा, 2 और 2 यहाँ से कॉमन आएगा, आंसर आ जाएगा। देखो चौकी के रूप में लिखना चाहो तो यहाँ लिखेंगे हम छोटा सा A प्लस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस 2AB और प्लस B का स्क्वायर, आप सभी उतार सकते हो ना, कर लेना कॉपी में जब भी लिखो। और यहाँ पर सर्व समीका कौन सी लग रही है, तो यहाँ साइड में थोड़ा सा लिखते हैं इसको भी कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये यहाँ लिखा है। अब इस पूरे की जगह, नहीं तो आप अलग एक स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 1, पास में भी आप लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, प्लस ये 1 प्लस 2 साइन A, ये तो हो गया ना साइन स्क्वायर, बस। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन A और कोस A। अब देखो एक रेख जुड़ के कितना हो गया, 2, ये हो गया 2 प्लस 2 साइन A और बटे 1 प्लस साइन A और इधर हो गया कोस A। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 2। देखो 2 कॉमन आ रहा है, ये आ गया 2 कॉमन, 2 का भाग 2 में एक बार, प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, साइन A और बटे क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A और गणा में क्या आ रहा है, कोस A। अब बताओ कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल ये पूरा कट गया। तो बताओ 2 बटे क्या बच गया, कोस A बच गया। अब देखो लाना क्या है, सेक लाना है, तो सेक लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोस बराबर 1 बटे क्या होता है, सेक होता है। 2 का 2, कोस की जगह 1 बटे सेक और 30 से संख्या लौट के चली जाएगी ऊपर, तो 2 की गुणा हो जाएगी सेक से। तो क्या हो गया, 2 सेक A, क्या आ गया, LHS बराबर RHS, यही लाना था। इतने सीधम आसान प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम हार्ड नहीं कह सकते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाए, इसका आंसर आ जाएगा। आए दोनों प्रश्न समझ में, इनको उतारो, फिर आगे वाले प्रश्न भी करते हैं। उतारो इसे।
होता रहे प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखना, टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा और बराबर लाना क्या है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। संकेत के रूप में क्या दिया है कि व्यंजक को साइन और कोस के पदों में लिखिए। किसके पदों में लिखना है? साइन और कोस के पदों में लिखना है। किसके पदों में? साइन और कोस के पदों में। अब देखो, पहले ही बात कर रखी है कि हम प्रत्येक प्रश्न को साइन और कोस में बदल के करेंगे। टेन का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा बटे कोस थीटा, फिर और बटा लगाओ 1 माइनस कोट थीटा का मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। प्लस यहाँ कोट थीटा का मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा। बड़े आराम से इन प्रश्न को समझेंगे। और 1 माइनस टेन का मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो, इसके बटों में कुछ नहीं, एक लगाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं, एक लगाएंगे। ऊपर वाला सही है, कुछ भी नहीं करना है, पर नीचे वाला जो बटा है उसका दोनों के अंदर इधर प्लस इधर और इधर दोनों तरफ क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। तो इधर देखेंगे साइन थीटा बट्टे क्या है? कोस थीटा बट्टे। अब यहाँ लेना है लघुत्तम। बताओ लघुत्तम क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब एक का भाग साइन थीटा में, साइन थीटा बार साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा ही आएगा। माइनस साइन से साइन कट गया, बताओ क्या बच गया? कोस थीटा। अब लगेंगे यहाँ बीच में प्लस का चिन्ह। ऊपर वाला सीधा लिखो कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ भी लेंगे लघुत्तम, तो बताओ लघुत्तम क्या आ गया? कोस थीटा। अब कोस थीटा का भाग यानी एक का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा बार कोस थीटा को 1 से गुणा करेंगे, कोस थीटा। माइनस कोस से कोस कट गया, बताओ क्या बच गया? साइन थीटा बच गया। अब क्या करेंगे? दोनों भिन्न के रूप में है, बट्टों के नीचे बट्टा है और ऐड के रूप में है, प्लस के रूप में है। तो हम पहले बट्टे को सीधा लिखेंगे, दूसरे बट्टे को उल्टा करके लिखेंगे। कैसे? कि साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, ये हो गया सीधा। दूसरे बट्टे को उल्टा करके तो साइन चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा, तो बट्टे क्या आ जाएगा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया। सॉरी, प्लस का चिन्ह बिल्कुल लगेंगे। अब इसमें भी पहला बट्टा सीधा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा और गुणा के रूप में क्या आ जाएगा? कोस थीटा बट्टे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ गया आपके साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे यहाँ आ गया कोस थीटा और इधर गुणा के रूप में क्या आ गया? साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एक बार ऐसे ही लिख ले, गुणा मत करें, गुणा करेंगे स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। और प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा और इसके बट्टों में क्या आ जाएगा? साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आ गया। अब क्या करेंगे? तो अब इधर देखो, दोबारा लघुत्तम लो, तो लघुत्तम लेंगे तो यहाँ कोस थीटा और साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ये कोस बराबर है तो ये कॉमन आ जाएगा, बराबर है क्या? साइन थीटा यहाँ प्लस का है, यहाँ साइन थीटा माइनस का है, यहाँ कोस थीटा माइनस का है, यहाँ साइन थीटा सॉरी कोस थीटा माइनस का है और यहाँ कोस थीटा प्लस का है। तो क्या करेंगे सर? लघुत्तम के रूप में अगर हम बात करें तो ये दोनों तो लघुत्तम आ ही जाएगा। ये लघुत्तम कब आता? जब जैसा कोष्टक ये वैसा ये होता है। तो ऐसा करने के लिए क्या करें? या तो माइनस से गुणा कर दे, नहीं तो बीच वाला ये चिन्ह बदल ले, माइनस कॉमन ले ले ताकि ये सारे चिन्ह क्या हो जाए? बदल जाए। तो हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान से समझना थोड़ा। साइन स्क्वायर थीटा और बटे कोस थीटा और ये जैसा है वैसा लिखो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ प्लस की जगह लेंगे माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ऊपर तो क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बस ये साइन प्लस का है, अब साइन किसका हो गया? माइनस का, साइन थीटा। अब ये उल्टा करके लिख दो सीधा, देखो कोस प्लस का था, कोस किसका हो जाएगा? माइनस का, और साइन माइनस का था, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो इसको आगे पीछे लिख दो, तो क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही है, बिल्कुल यही। अब क्या करें सर? अब लघुत्तम ले ले, तो लघुत्तम के रूप में क्या आएगा? एक स्टेप हो जाएगा ना हमारा, यहाँ बिल्कुल जगह पड़ी है, यहाँ कर लेते हैं।
तो लघुत्तम के रूप में क्या आएगा, तो अब लघुत्तम आ गया कोस थीटा साइन थीटा, एक तो ये और दूसरा ये कोष्टक साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब भाग लगाओ, इसका भाग इसमें लगाया तो ये कोष्टक कट गया, कोस कट गया, बताओ क्या बच गया, साइन, और साइन की गुणा स्क्वायर से करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस का माइनस। अब यहाँ पूरा कोष्टक कट गया, साइन कट गया, कोस बच गया, कोस स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कोस क्यूब थीटा हो गया। अब यहाँ पर लगेगी आपके एक सर्वसमीका, क्या लगेगी, सर्वसमीका लगेगी। यहाँ लिखता हूँ मैं सर्वसमीका को, कौन सी सर्वसमीका लगेगी, यहाँ लिख लो, बाकी वाला प्रश्न आगे कर लेंगे हम। या एक स्टेप यहाँ कर ले, यहाँ एक स्टेप कर लेते हैं, थोड़ी आगे इस प्रश्न के लिए जगह छोड़ रखी हमने, बिल्कुल यहाँ तक हो जाएगा, नहीं हो तो आप थोड़ा बता देना। देखो सर्वसमीका क्या होती है, मैं सर्वसमीका एक बार साइड में लिख देता हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तो ए माइनस बी और उसके बाद में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे ही होता है। ये हमारी सर्वसमीका है, तो इसका प्रयोग करेंगे, लगाओ सूत्र को, इसको ऐसा करना, तो ए माइनस बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो सीधा हो गया, और उसके बाद में ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारी सर्वसमीका लगी। और बट्टों के अंदर जैसा है वैसा लिखो, तो क्या हो गया, कोस थीटा साइन थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, बाकी पर्सन ये आगे कर लेते हैं। देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कट गया। यहाँ पर सर कुछ कटेगा क्या, कटेगा, पर पहले थोड़ा मान रख लेते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखो सीधा कर रहा हूँ, जगह नहीं है चूंकि ग्रुप में सारी सर्वसमीका लिखने की, आप लिख लेना थोड़ा। बताओ इस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की जगह में एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस का प्लस। अब क्या रह गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और पूरे के बट्टों में क्या है, पूरे के बट्टों में है कोस थीटा साइन थीटा। अब ये पूरे के बट्टों में यानी इसके भी बट्टों में इसके भी बट्टों, दोनों के बट्टों में, तो अलग अलग लिखो, हमारा आंसर जो लाना है ना वो आ जाएगा। कैसे कि एक बट्टे कोस थीटा साइन थीटा, यही है, एक बट्टे कोस थीटा साइन थीटा, प्लस यहाँ भी साइन थीटा कोस थीटा बट्टे कोस थीटा साइन थीटा। बताओ ये भिन्न के रूप में पूरा कट गया, यस कट गया। अब ये एक बट्टे कोस थीटा साइन थीटा आ रहा, पर आंसर क्या आना चाहिए, सेक थीटा और कोसेक थीटा आना चाहिए। देखो ये पूरे कटेगा तब कितना आएगा, एक आएगा, यहाँ तो आ गया। अब इसको लिखूंगा मैं एक बट्टे कोस थीटा गुणा एक बट्टे साइन थीटा और प्लस ये कट के पूरा कितना है, एक। बताओ एक बट्टे कोस क्या होता है, एक बट्टे कोस सेक थीटा होता है, सेक थीटा गुणा एक बट्टे साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और प्लस कितना, एक। क्या ये आंसर आ रहा है, बिल्कुल आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस इति सिद्धम। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा जरूर जा रहा था, पर सरलतम प्रश्न था, उतारो इसे। अब ये एक बार ये चौथा प्रश्न समझ लेना, फिर साथ में उतार लेना। चौथा प्रश्न समझना, एक प्लस सेक ए और बट्टे सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर और एक माइनस कोस ए, ये लाना है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि आप वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग हल करेंगे और दोनों में जो आंसर आ रहा है वो इसका फाइनल आंसर होगा। तो कैसे करेंगे, तो पहले लेंगे हम इसको एल एच एस लेने पर एक प्लस सेक ए बट्टे सेक ए, यही है, यस। एक का एक प्लस का प्लस, सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक बट्टे कोस ए, और यहाँ सेक की जगह एक बट्टे कोस ए। इसके बट्टों कुछ नहीं, एक लेंगे। बताओ ऊपर वाले का लघुत्तम ये आ गया, लघुत्तम आ गया कोस ए। अब एक का भाग कोस में कोस बार, कोस को एक से गुणा करेंगे, कोस ही आएगा, प्लस कोस से कोस कट गया, बताओ कितना बच गया, एक।
और यहाँ बट्टों में क्या आ गया 1 बट्टे कोस है। और तरीका बता रखा है पहला बट्टा सीधा, तो कोस ए प्लस 1 बट्टे कोस ए, सीधा काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लो, पहला बट्टा सीधा दूसरे बट्टे का व्युत्क्रम, तो कोस ए बट्टे क्या हो जाएगा 1, ये पूरा कट गया। बताओ क्या आ गया कोस ए प्लस 1, साइन और कोस में बदल के किया है और फाइनली कोस ए प्लस 1 आ गया, इससे आगे ये होगा नहीं। अब हम करते हैं इधर वाले पक्ष को, क्या लेते हैं आर एच एस लेने पर, अगर इसको हल करते हुए अगर हमारा ये आंसर आ जाता है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। अब इसको कैसे हल करें, ये कैसे आएगा, तो इसके लिए देखो साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर नहीं होता क्या, यस, चूंकि ग्रुप में यहाँ पर लिखेंगे आप जगह है तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ए लिख लो बराई, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बट्टे हो गया 1 माइनस कोस। अब आना क्या चाहिए कोस ए प्लस 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर दें, ये 1 माइनस कोस है ना, अगर मैं यहाँ 1 का वर्ग करूँ कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो 1 का वर्ग करूँगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ सर्व समीकरण लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली। तो क्या करूं 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस बट्टे 1 माइनस कोस ए। बताओ ये पूरा कट गया, यस कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कोस ए। अब 1 प्लस कोस ए बोलो चाहे कोस ए प्लस 1 बोलो एक ही बात है, यस। तो क्या आ गया एल एच एस, देखो ये दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, आप ये समझना आ रहे हैं ना, तो एल एच एस बराबर क्या हो गया आर एच एस, इतने सीधा। तो आज की क्लास के अंदर हमने सर्व समीकरण से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा कम समझ में आया है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर भी अगर लगे कि हाँ आ जाएगा तो आप इस क्लास को एक बार दोबारा देख लेना, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा, इजी तरीके से पढ़ा है। सर्व समीकरण वाले प्रश्न है 1, 2 और 2, ये 4 प्रश्न हो गए हैं और बाकी 6 प्रश्न इसके और बचे हैं। बोर्ड एग्जाम में आशा करता हूं कि इन्हीं 10 प्रश्नों में से आपको अथवा के रूप में जो 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न ये इसी में से देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, उतारो से।